पिछले क्लास में क्या इसमें हुआ था, आप लोगों को लिखवाए थे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का टाइप्स लिखवाए थे, वही लिखवाए थे ना। सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का क्या लिखवाए थे, टाइप्स लिखवाए थे। अभी देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, तो ये स्लाइड समझने के लिए है, इसको देखिएगा ध्यान से। इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो बहुत आसान प्रश्न पूछता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। तो एसिड अगर पूछा जाए किसे कहोगे कि व्हाट इज एन एसिड, एसिड किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले जितने सारे एसिड होते हैं उन सब में क्या आपको पाया मिलेगा, हाइड्रोजन। तो एसिड को कहा जा सकता है कि एसिड इज हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग सब्सटेंस। जो भी एसिड होगा सभी में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। और कोई भी एसिड को आप पानी में मिला दीजिए तो उसके पास क्षमता होती है कि उसमें वो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा। प्रोटॉन का क्या मतलब होता है, H+, क्या होता है, H+। जैसे मान लो HCl है, तो HCl क्या है, तो आप कहोगे कि सर HCl एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम पूछे कि अच्छा बताओ कौन बताया तुमको कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहोगे कि बताने का क्या जरूरत है। जिस भी एसिड को पानी के भीतर डाला जाए, माने पानी में उसका एक्वस सॉल्यूशन किया जाए, उसमें उपलब्ध जितने हाइड्रोजन आयन है उन सारे हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज कर दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी जौन एसिड पानी के भीतर अपने अधिक से अधिक H+ आयन को रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो कम से कम H+ आयन को रिलीज करेगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो सबसे पहला चीज क्या, सारे एसिड में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। सारे एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। H+ आयन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो क्या काम करता है, ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, रेड लिटमस में बदल देता है। यहां पर फोटो में दिखाया गया है कि इस कंटेनर के अंदर पानी लिया गया है, ब्लू लिटमस पत्र डाल दिया गया है एसिड के अंदर, तो उसका कलर कैसा हो गया है, रेड हो गया है, ठीक है। और यहीं से बेस में देखिएगा 68 में या 69 में क्वेश्चन पूछा था ना, क्या क्वेश्चन पूछा था कि रेड लिटमस पत्र पर क्या डाला, ऐसे नहीं पूछा था, पूछा था कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और सी। बी टेस्ट ट्यूब में क्या डाला जा रहा है, लाल लिटमस पत्र, रेड लिटमस पत्र डाला जा रहा है, तो इसका रंग कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। तो बी टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे, क्या भरा हुआ है, बेस भरा हुआ है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है 69 बीपीएससी में, बस उसको बना दिया है, लैंग्वेज बना दिया है, बी पर रखना ली, सी पर रखना ली कर दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन 69 का था। तो याद रखना है कि ब्लू लिटमस पत्र को एसिड में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड होता है। इन सब के अलावा हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में 2 प्रकार का एसिड बनता है। स्टमक एसिड जो हो गया, तो यहां पर लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर स्टमक। तो कौन सा एसिड हम लोग के स्टमक में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा, हम लोगों के शरीर के मांसपेशियों में कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में याद रखना है ये कहां पर बनता है, हम लोगों के मसल्स में। कब बनता है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, व्यायाम के दौरान। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 67th बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ था कि यदि किसी व्यक्तियों के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो किस किरण की सहायता से उसे तोड़ा जाता है। तो क्या याद रखिएगा, कौन सा किरण से तोड़ा जाता है, इंफ्रारेड। किससे तोड़ा जाता है, इंफ्रारेड रे से, ठीक है। अब एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो होता है ना पैर के मसल्स वगैरह में दर्द होने लगता है। तो क्यों दर्द होता है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा रे मारता है, उसके ऊपर मारेगा कौन सा रे, इंफ्रारेड रे मारेगा। और इंफ्रारेड की गर्मी से लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो दर्द से आराम मिल जाएगा। समझ में आया। तो 2 प्रकार का एसिड हम लोगों के शरीर में भी बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में क्या बनता है, HCl। और एक हम लोगों की मांसपेशियों में एक वीक एसिड भी बनता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और हेडिंग बनाइएगा एसिड, एसिड हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। एसिड, एसिड लिख करके डैश दीजिएगा, उसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें लिखिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर, एसिड के निम्न गुण होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आर,
एसिड के निम्न गुण होते हैं। पहला लिखिएगा, एसिड चेंज द कलर ऑफ, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस को, एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, एसिड चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, एसिड चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक, टू पिंक। एसिड मिथाइल ऑरेंज के रंग को, मिथाइल ऑरेंज किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है, समझ गए ना? मिथाइल ऑरेंज किस रंग का होगा? पीला रंग का। लिखिएगा, एसिड मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देता है, पिंक माने गुलाबी, पिंक कर देता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एसिड कन्वर्ट फिनेलॉप्थिलीन, कन्वर्ट फिनेलॉप्थिलीन PHENO LPH THALEIN फेनेलॉप्थिलीन फ्रॉम डीप पिंक टू कलरलेस, फ्रॉम डीप पिंक टू कलरलेस। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, एसिड फिनेलॉप्थिलीन को, फेनेलॉप्थिलीन समझ रहे हो? देखियो घर में फिनाइल का गोली यूज किया, कपड़ा वपड़ा में रखा जाता है, वही है फेनेलॉप्थिलीन। हाँ, जिसको बेसिन वोसिन में लोग रखते हैं, महक वक दूर होता है, कपड़ा वपड़ा में रखा, वही है। एसिड फेनेलॉप्थिलीन को, फेनेलॉप्थिलीन PHENO LPH THALEIN फेनेलॉप्थिलीन को पिंक से रंगहीन बना देता है, पिंक से रंगहीन बना देता है। ठीक है। 3 प्रॉपर्टी आपने लिखा, ब्लू लिटमस को किस में बदलेगा? रेड में। मिथाइल ऑरेंज को किस में बदल देगा? पिंक में। और पिंक फेनेलॉप्थिलीन को क्या कर देगा? कलरलेस। ये 3 को प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी लिखिएगा, एसिड आर सावर इन टेस्ट, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। अगला पॉइंट लिखिएगा, द पीएच लेवल ऑफ एसिड इज, द पीएच लेवल ऑफ एसिड इज 0 to 6। एसिड का पीएच मान 0 से 6 होता है, एसिड का पीएच मान 0 से 6 होता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एसिड लूज देयर एसिडिटी, एसिड लूज देयर एसिडिटी व्हेन कंबाइन विथ एल्कली। एसिड क्षार में मिलकर अपना गुण खो देता है, अपना गुण खो देता है। ठीक है। एसिड को बेस में मिला देते तो क्या बन जाता है? सॉल्ट। क्या बन जाता है? एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा। तो एसिडिटी प्रॉपर्टी खत्म हो गया। ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोनेट, व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट से अभिक्रिया करके एसिड, कार्बोनेट से अभिक्रिया करके एसिड
CO2 गैस निकालता है। मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। जैसे मान लो Fe है, Fe प्लस HCl। HCl क्या है? एसिड है। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? आयरन से, Fe से, तो क्या बनेगा? FeCl प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज कर जाएगा। और कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट लिखिएगा, मोस्ट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। मोस्ट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर which means they corrode 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 metals। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, एसिड क्षरण करने वाले होते हैं। क्षरण करने वाले होते हैं। ये धातुओं का क्षरण कर देते हैं। क्षरण कर देते हैं मतलब एसिड जो होता है वो क्या होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। मेटल को ज्यादा देर समय एसिड में रखने पर वो मेटल क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, टाइप्स ऑफ एसिड आर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, टाइप्स ऑफ एसिड आर। एसिड के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसिड आर। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड आर, पहला लिखिएगा ऑर्गेनिक एसिड। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? कार्बनिक अम्ल, या फिर ऑर्गेनिक एसिड कहिए, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, डैश देकर के लिखिएगा, दीज एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। ये कार्बनिक जीवों से प्राप्त होते हैं। ये कार्बनिक जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। जैसे पौधे और जंतु। ठीक है, जितना पौधा से और जंतु से मिलेगा वो सब कौन सा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मान लो एग्जांपल में पूछ दिया गया कि साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो क्या कहोगे? बोलो ऑर्गेनिक है। कैसे ऑर्गेनिक है? क्योंकि वो किस में मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो पूछ देगा ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा सब ऑर्गेनिक एसिड है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कॉमा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में मिलता है? विनेगर में। सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ऑलिक एसिड। ऑलिक, OLEIC, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड कहां मिलता है? ओलिव ऑयल में। जैतून का तेल समझते हो? जैतून के तेल में कौन सा एसिड रहता है? ऑलिक एसिड। तो जो भी प्लांट और एनिमल से मिलेगा वो कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। याद रहेगा। दूसरा एसिड लिखिएगा, मिनरल एसिड। मिनरल, MINERALS, MINERALS, मिनरल्स एसिड। डैश दे करके लिखिएगा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ये खनिजों से प्राप्त होते हैं। ये खनिजों से प्राप्त होते हैं। दीज आर, कॉमा देके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। इन्हें और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, कॉमा HCl, कॉमा HNO3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गया। तो जितना सारा आपका मिलेगा किस चीज से?
तो मिनरल से, खनिजों से मिलेगा, वो सब आपका क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा या मिनरल एसिड होगा। तीसरा एसिड का टाइप लिखिएगा ऑक्सी एसिड, OXY। तीसरा टाइप लिखिएगा ऑक्सिक एसिड, ऑक्सी एसिड। इसमें डैश दे करके लिखिएगा दीज आर ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एसिड, दीज आर ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग एसिड। इन एसिड में ऑक्सीजन पाया जाता है, इन एसिड में ऑक्सीजन पाया जाता है। एग्जाम्पल में H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। मतलब जॉन जॉन एसिड में आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीजन। सब कौन सा एसिड होगा, ऑक्सी एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद लिख लो हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड किसका एग्जाम्पल, H2SO4, H2SO4, HNO3। नाइट्रिक एसिड में भी ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सी एसिड है। हाइड्रा एसिड लिखिएगा, हाइड्रा एसिड। इसमें लिखिएगा दीज आर हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड, दे डू नॉट कॉन्टेन ऑक्सीजन, दे डू नॉट कॉन्टेन ऑक्सीजन। इनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इनमें हाइड्रोजन पाया जाता है तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, HI केवल, हाँ दोनों कैपिटल। उसके बाद लिखिएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। इन सब में क्या है, हाइड्रोजन है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रा एसिड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में डैश दे करके लिखिएगा These are completely dissociated in water, These are completely dissociated in water। ये जल में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, ये जल में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। एंड कंप्लीटली रिलीज्ड H+ आयन, एंड कंप्लीटली रिलीज्ड H+ आयन तथा H+ आयन, तथा H+ आयन उत्सर्जित कर देते हैं, H+ आयन उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। जितना H+ आयन होगा सबको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल लिख लो HCl, HNO3, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अगला वीक एसिड, वीक एसिड। इसमें लिखिएगा एन एसिड विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, एन एसिड विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ये जल में पूर्णतः विघटित नहीं होते, ये जल में पूर्णतः विघटित नहीं होते, हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। साइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब जल में पूर्णतः विघटित नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो एसिड का बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद क्या है, बेस, ठीक है। बेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार।
क्या कहा जाता है इसको? क्षार। तो क्षार क्या होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बेस आर दी केमिकल सबस्टांस विच हैव बीटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में ये कैसा लगेगा? बीटर। बीटर माने कड़वा। छूने पर कैसा महसूस होगा? सोपी टू टच, छूने पर कैसा लगेगा? साबुन जैसा लगेगा। और ये रेड लिटमस पत्र को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा, ठीक है। और पानी में अगर इसको डालेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयन रिलीज करेगा। अब देखो बेस जो होता है ना, जो बेस पानी में कंप्लीट घुल जाए उस बेस को क्या कहा जाता है? एल्कली। क्या कहा जाता है? एल्कली। वाटर बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। याद रखना है ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली, ठीक है। जितने सारे बेस हैं वो सब एल्कली नहीं हो सकते क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुलेंगे, लेकिन जितने सारे एल्कली जो होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो लिखिएगा इसमें बेस हेडिंग बना लीजिएगा, बेस। बेस इंग्लिश वाले सेम लिखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, हिंदी वाले लोग लिखिएगा हिंदी वाले लोग लिखिएगा बेस। बेस वह रासायनिक पदार्थ हैं, बेस वह रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे, स्वाद में कड़वे, छूने पर साबुन जैसे, छूने पर साबुन जैसे तथा लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनका इनका पीएच मान, इनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है, इनका पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्वाद में कड़वा होता है, लिखवा दिए ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं तथा OH माइनस आयन, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। OH माइनस उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अगला पॉइंट, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इनका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। एसिड भी सबका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, एसिड का भी होगा। हाँ क्या लिखा दें? देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, their aqueous solution is conductor of electricity, their aqueous solution is conductor of electricity। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। पीएच मान तो आप लोगों को पता ही है, कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7 से 14 के बीच होता है, तो ये तो लिखवाने का जरूरत है नहीं। लिख लीजिए, ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं,
इंग्लिश में, दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड in aqueous solution it release hydroxide ion, and in aqueous solution it release hydroxide ion. एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन रिलीज कर देगा, माने पानी में डालेंगे ना तो OH माइनस रिलीज करेगा तो वो बेस होगा। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा इसी में, all bases are not alkali, all bases are not alkali, but all alkalis are base, but all alkalis are base। हिंदी वाले लोग लिख लीजिएगा, सभी क्षार एल्कली नहीं होते, सभी क्षार एल्कली नहीं होते, किंतु सभी एल्कली क्षार होते हैं, किंतु सभी एल्कली क्षार होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो इसका NaOH, एग्जाम्पल में लिख लो NaOH, KOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेस का, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CSOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जहां जहां OH दिखेगा सब आपका क्या है, बेस है, सभी का सभी क्या है, क्षार है, बेस है। अब आइएगा लिखिएगा सॉल्ट, SALT सॉल्ट, लवण, सॉल्ट, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। सॉल्ट में एसिड तथा बेस की अभिक्रिया द्वारा, एसिड तथा बेस की अभिक्रिया द्वारा, एसिड तथा बेस की अभिक्रिया द्वारा नमक तैयार होता है, नमक तैयार होता है। इंग्लिश वाले सेम लिख लो, सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है सामने आपके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का क्या केमिकल प्रॉपर्टी, अभी ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एसिड और बेस इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां पर तीन चीजें हम लोगों को देखनी है, एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वही बनेगा हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2। अभी लिखवाया ना एसिड में कि मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अभी एग्जाम्पल से देखिए लिखा हुआ है यहां पर, कोई एसिड है यहां पर एक, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किससे रिएक्ट करवाया जा रहा है, जिंक से। जिंक क्या है, मेटल। जिंक क्या होता है, मेटल। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 30। यह क्या है, धातु है। तो धातु को अभी क्रिया करवाएं किससे, अम्ल से। तो बाई प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक सल्फेट बना ना, प्लस कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें यह याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पर क्या है, मेटल, ठीक है, और NaOH क्या है आपका, बेस। यानी मेटल का रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, क्षार से, बेस से। तो क्या बन रहा है वहां पर भी, कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। बात आई समझ में। लिखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा, when acid react with मेटल अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं,
धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, देखो रिएक्शन ऑफ, एक रिएक्शन यहां पर दिख रहा है आपको, ये 10वां क्लास में करना था, 10th स्टैंडर्ड में किए हैं क्या स्कूल में? हैं? देखो एगो स्टैंड रख दिया गया है, उसके बाद क्या किया है, एगो बीकर ले लिया है, टेस्ट ट्यूब, क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को किससे बंद कर दिया है, रबर के कैप से। ये क्या है, एयर टाइट रबर कैप, ठीक है, एयर टाइट रबर कैप से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है। और फिर एगो पाइप लगा दिया है, यहां पर एगो पाइप ही दिख रहा है, ठीक है, एक पाइप लगा दिया है, और इस पाइप को ले आकर के एगो बर्तन में, कंटेनर में कर दिया है, और इस कंटेनर में क्या है, साबुन का पानी, कंटेनर में क्या है, साबुन का पानी, सोप वाटर है, ठीक है। फिर क्या किया है, यहां पर इतना तामझाम करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या रख दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब के भीतर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट माने पानी में मिला दिया गया है। ऐसे ही रख देंगे तो रिएक्शन इतना तेज होगा कि ऑब्जर्वेशन में दिक्कत हो जाएगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है टेस्ट ट्यूब के भीतर, और इस टेस्ट ट्यूब के भीतर जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें मेटल के रूप में क्या डाल दिया है, छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के दाने। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, माने मेटल हो गया और एसिड हो गया। तो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अभी चाहता तो हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट निकाल देता, लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसा गैस होता है, वोलाटाइल। कैसा गैस है, वोलाटाइल, विस्फोटक गैस है। पता चला कि थोड़ा सा भी चिंगारी उंगारी लगता है तो जो कर रहा है एक्सपेरिमेंट जल के मर जाएगा वहीं पर, ठीक है। इसलिए उस हाइड्रोजन गैस को इस टेस्ट ट्यूब के द्वारा गुजार रहा है, इस नली के द्वारा गुजारा, और कहां गिरा रहा है, साबुन के पानी में। साबुन के पानी में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, बबल्स, बुलबुला निकल रहा है। और फिर उस बुलबुला को एगो मोमबत्ती दिखा रहा है तो क्या हो रहा है, वो बुलबुला जलना शुरू कर दे रहा है। इससे पता चलता है कि मेटल को एसिड से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद आइए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा वेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, when metal carbonate react with acid, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। ये वाला लिख लो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। हो गया? कुछ क्वेश्चन भी बनाना है अभी, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज है 25-26 को, समझ गए? पिछले दिन बनवाए थे क्वेश्चन कि नहीं बनवाए थे?
पिछला क्लास में नहीं हुआ था क्वेश्चन, खाली थ्योरी खत्म पढ़ाए थे। चलो आगे आ जाओ। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज विथ एसिड। ठीक है, लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट टाइप का करके लिखते जाओ। अगला पॉइंट लिखना, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस, एसिड रिएक्ट विथ मेटल क्लोराइड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये इक्वेशन लिख लीजिए, हिंदी वाले लोग लिखिएगा, एसिड मेटल क्लोराइड से अभिक्रिया कर, एसिड मेटल ऑक्साइड, सॉरी क्लोराइड बोल दिए, मेटल ऑक्साइड से, एसिड मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया कर नमक तथा जल का निर्माण करते हैं, नमक तथा जल का निर्माण करते हैं, नमक तथा जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इक्वेशन दोनों, मेटल ऑक्साइड, क्लोराइड नहीं ऑक्साइड। जैसे देखो ना, मेटल ऑक्साइड है ना, Cu क्या है, कॉपर, कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल का ही ऑक्साइड है CuO, कॉपर ऑक्साइड। उससे रिएक्ट किसको करा रहा है, HCl को, तो HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, तो क्या बन रहा है, मेटल का क्लोराइड बना CuCl2। ठीक है, और क्या बन रहा है, CuCl2 क्या है, मेटल का क्लोराइड मतलब नमक, जैसे NaCl खाने वाला नमक है, इडेबल सॉल्ट, वैसे ही CuCl2 क्या है, नमक है, और क्या बन गया, वाटर बना वहां पर। तो जहां कहीं भी नमक बन रहा है वहां पर वाटर बनेगा ही बनेगा, साथ में पानी भी रहेगा। लिख लिए, इसको अभी छोड़ दो, इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराएंगे। अभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लाए हैं आज आप लोगों के लिए उसको बना लीजिए। उसके कौन सा स्लाइड, ये वाला? इसमें क्वेश्चन है, किस मेलालोइड का उपयोग गर्मी के स्रोत के रूप में किया जाता है, अंतरिक्ष के उपयोग में किए जाने वाले उपकरण के रूप में। मतलब अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले को आज दिक्कत नहीं होगा, पिछले दिन इंग्लिश वाले को दिक्कत हुआ था, आज शुद्ध इंग्लिश है, अशुद्ध हिंदी है। ठीक है, तो जहां दिक्कत हो पूछिएगा।
हम बोल दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, बनाइए। इसमें इतना समय नहीं होगा, बन गया। सही होगा तो सही टिक, गलत होगा तो काट दीजिएगा। आंसर होगा इसका सी, पोलोनियम। सही ईमानदारी से, ठीक है, और सही आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बनाइए। इंग्लिश तो बिल्कुल सही है, हिंदी पढ़ देते हैं। कोबाल्ट 20, कोबाल्ट को 60 होता है, ये क्या है? कोबाल्ट 20। कोबाल्ट 20 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नहीं, कोबाल्ट 20 नहीं, मिसप्रिंट है, कोबाल्ट 60 होगा, ठीक है, 20 की जगह 60 होगा। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बोलना नहीं है, लिखना है। हो गया आंसर? सही आंसर होगा सी, गामा रे। सी, गामा रे। अभी नहीं कि हम बोलेंगे तो भर दीजिएगा वहां, खाली स्थान छोड़े हुए हम भर दे रहे हैं। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि बन गया। निगेटिव वगैरह कुछ नहीं है तो सब बनाइएगा। तीसरा बनाइए। रेडियो एक्टिविता के समय इनमें से कौन सा विकिरण उत्सर्जित करता है? मतलब रेडियो एक्टिविटी होता है उस समय कौन सा रे निकलता है? हो गया? राइट आंसर होगा डी, तीनों रे निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी निकल सकता है। 4 नंबर बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो सक्रिय श्रेणी का निर्माण कृत्रिम समस्थानिकों से होता है? आर्टिफिशियल आइसोटोप्स से कौन सा रेडियो एलिमेंट निकलता है? पहला है थोरियम श्रृंखला, एक्टिनियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला, नेपच्यूनियम श्रृंखला। हो गया? राइट आंसर होगा इसका नेपट्यूनियम सीरीज। हाँ, नेपच्यूनियम सीरीज, डी होगा। क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, परेशान मत, श्योर जाएगा, क्वेश्चन चला जाएगा। हाँ, बताएंगे बताएंगे, पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर फंस जाएगा। 25-26 को क्वेश्चन है। 5 बनाइए। 5 में है मृदा वाला है ना, रेडियो आइसोटोप में नमी। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है कुछ। इंग्लिश ठीक है, हिंदी भी ठीक है, हिंदी भी गड़बड़, हिंदी गड़बड़ है। हिंदी में है कि मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है? हाँ, मिट्टी में नमी ज्ञात करने के लिए कौन से रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है? है ना नया क्वेश्चन? क्या होगा आंसर? हो गया? यूरेनियम, सोडियम, कैलिफोर्नियम 252। बाहर नहीं है, आइसोटोप्स पढ़ना है आपको। हाँ, नहीं, ये नया सबसे आज नया ही आइसोटोप्स है, कैलिफोर्नियम आइसोटोप्स है, कैलिफोर्नियम 252। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का बताइए। नेक्स्ट है हो गया? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किस में रखना चाहिए? बर्तन में, लेड के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम में या फिर आयरन में? हो गया? आंसर क्या होगा बताइए? लेड। राइट आंसर क्या होगा? लेड, ऑप्शन नंबर ए। 7 का बताइए।
आवर्त सारणी में कितने परमाणु क्रमांक वाले तत्व रेडियो सक्रिय का गुण प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो बनेगा। हो गया, आंसर क्या होगा? 83 से ऊपर। ठीक है, 83 से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। 8 का बताइए, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? आसान है ये तो, बहुत आसान है। हाँ, आंसर क्या होगा? हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल। इमिट रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियोधर्मी सामग्री का उत्सर्जन करें। मतलब है क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? ये रिपीट हो गया क्या? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। हाँ, ये वाला बनाइए। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं एक बार हिंदी में। अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? हाँ, भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर, अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम में, इसलिए ध्यान से। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना? क्या होगा? पहले गामा, गामा के बाद बीटा, बीटा के बाद अल्फा। ऑप्शन नंबर बी, बी सही है। 11 का बताइए, सही कथन का चुनाव करना है। हो गया? क्या होगा? रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है, सही स्टेटमेंट है। बी में है, रेडियोधर्मिता के विस्थापन कानून को सोडी, फजान और रसेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, डी सही है। 12 का बताइए, लोहे की धातु की जंग के लिए हवा में क्या आवश्यक है? लिखना है, बोलना नहीं है। हो गया? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 बनाइए, अयस्कों के सांद्रण, सांद्रण होगा, एकाग्रता नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन को एकाग्र लिख दिया है। सांद्रण की विधियां हैं। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फोम पल्लवन विधि, वहां प्लांटेशन लिख दिया, फोम पल्लवन विधि, या डी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का क्या टेक्निक है? हो गया? सब सही है। आंसर क्या होगा? हाँ, सब सही, ऑप्शन नंबर डी। 14 का बताइए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम, बबू वाला क्वेश्चन है, गड़बड़ हुआ तो पिटाओगे। हो गया? क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए बनाइए, सीने बार किसका ओर है, किसका अयस्क है? लिखना है, बोलना नहीं है। हो गया? सब लोग लिखिए। क्या होगा? बोलो। HG का, HG, ऑप्शन नंबर डी। वो मिस्टेक है, वो इंग्लिश वाला देख लीजिए, HG, HG का। चलिए नेक्स्ट बताइए, द ओर ऑफ सोडियम आर, सोडियम का अयस्क बताना है। सब नहीं है। जिसको सब लग रहा है वो अपने कॉपी में लिखे, जिसको नहीं लग रहा है वो नहीं लिखे, वो कुछ और लिखे। लिख लिए? हो गया? क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। हाँ, तो आप बोल काहे दिए तुरंत? आपको नहीं ना बोलना था, आपको कॉपी में लिखना था। अब आपका उत्तर सब लिख देता तो नंबर बढ़ जाता सबका। आप क्या कुछ और लिख दिए क्या? वही लिखे ना।
ठीक है। चलो तो ये बताओ, एल्युमिनियम का और बॉक्साइट, डोलोमाइट, गैलेना, उसके बाद है फेल्सपा। हो गया। बॉक्साइट ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 का बताइए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला कौन सा पेयर है, कौन सा युग्म है? सबसे ज्यादा, हाँ, और सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट है? सब लोग लिख लीजिए पहले तब बोलिएगा। हो गया। क्या होगा? पोटेशियम और सोना, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम और सोना, ऑप्शन नंबर डी। 19 का बताइए, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? बोलना नहीं, लिखना है। हो गया। सुनार उनार लोग बैठे हैं इसमें कोई? हाँ, छान रहा है, इसका मतलब वजन क्या होगा? कम हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ हाँ 20 का बताओ, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि, पोटास एलम माने फिटकरी, पानी साफ करने में यूज होता है, क्यों? इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ के बनाइएगा तो सबका बन जाएगा। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, आसान भाषा में इंग्लिश है। हो गया। क्या होगा कि पानी के अंदर जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो घुलता नहीं है, बड़े सॉल्यूशन जो होते हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर देता है? अलग कर देता है। इट प्रिसिपिटेट कोलोइडल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी होगा, यह कोलोइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। 21 का बनाइए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? फोटोग्राफी में यूज होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ये 2-4 हजार बार आया है, घटना चक्र में बार बार मिलेगा। जो घटना चक्र बनाए होंगे उनको याद होगा। सोडियम थायोसल्फेट, क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। 22 है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। ये तो कॉपी में हम लिखवाए थे आप लोगों को। हो गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी। ट्रिक लिखवाए थे ना, ओसीएल फेंकाना। ठीक है, तो ओसीएल फेंकाना ट्रिक लिखवाए थे। तो पहले ऑक्सीजन, फिर ओ सी माने सिलिकॉन, फिर का सोडियम, का अल्युमिनियम हो जाएगा तो सी हो जाएगा। एक मिनट, आयरन नहीं होगा। ट्रिक क्या था? ओसीएल, आयरन उसके बाद आएगा ना। ठीक है, क्या था? ओ सी अल फे का ना। पहला क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है? सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। तो इस क्रम के अनुसार सी सही है ना? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए बताइए 23 बताइए, टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है। टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है।
क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक पाउडर, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या फेरोमैग्नेटिक पाउडर। 24, ये बीपीएससी 65वीं में ही क्वेश्चन पूछा है, 65 में क्वेश्चन पूछा, नहीं 65 नहीं 67 में ही क्वेश्चन आया है। क्विक लाइम किसे कहते हैं? 67 का है। क्विक लाइम किसे कहते हैं? हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO है। हाँ, बीपीएससी 67 पूछा था इसको। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किसका? सोल्डर माने टांका, सोल्डर को हिंदी में कहता है टांका। टांका किसका एलॉय है? टांका समझ रहे हो ना? हाँ, किसका एलॉय है? लिखिए। हो गया। क्या होगा? टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर ए। टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर ए। 26 का बताइए। विच इज द मोस्ट एक्टिव लिखा है, रिएक्टिव होगा वहां। सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताना है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम लिखना है। हो गया। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, इनमें आंसर क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, सी। 27 का बताइए। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है, फॉल्स स्टेटमेंट। बोरियम प्रेजेंट इन फायरवर्क, ये तो सही है। बेरियम का यूज किसमें किया जाता है? फायरवर्क में। एस्ट्रोंटिशियम उपस्थित कारण गहरे लाल रंग का उत्पादन किया जाता है। डार्क रेड कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्टियम, ठीक है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल एंड ऑस्मियम इज हेवीएस्ट, ये भी सही है। लिथियम सबसे हल्का, ऑस्मियम सबसे भारी। उपयुक्त में से कोई नहीं, सब स्टेटमेंट सही है, गलत एक भी नहीं है। आंसर क्या है? डी। हो गया। लास्ट क्वेश्चन 28। वायु में खुला रखने पर किस धातु की ऊपरी सतह पर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट का परत जमा हो जाता है? लिखिएगा आंसर, बोलिएगा नहीं। हो गया। सब लोग लिख लिए? लिख लिए? आंसर क्या होगा? कॉपर, तांबा। क्या को सही हुआ बताइए? 4 गलत, मतलब 24 को सही, 28 है ना। 24 सही, बहुत बढ़िया। 24 सही है, बहुत अच्छा है, वेल डन। 5 सही। और काउंट करके बताइए कितना? 18, ठीक है। 20, तो 8 गलत हो रहा है तो कैसे काम चलेगा? 20। प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा घटना चक्र 1-2 बार लगा जाइए, हो जाएगा। सब घटना चक्र